शाहजमान होटल रिसेप्शन पर खड़ा अपने लिए कमरा बुक करवा रहा था। तभी नताशा ने उसे रोका। अपनों के होते हुए होटल में रुकोगे तुम? उसकी आवाज़ पर उसने रुख पीछे की जानिब फेरा। तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो? क्योंकि जिसे चाहा जाता है ना, उसे तन्हा नहीं छोड़ा जाता। और तुम तो मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। उस शहज़ीन की तरह मेरे महबूबों की कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है। वो खुशी से चहक रही थी। मेरा ना तो तुमसे और ना ही शहज़ीन से कोई ताल्लुक़ है। उसने मुंह दोबारा फेरा। प्लीज़ शाहजमान, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। मानती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा शक करती रही तुम पर, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मैं लाख बुरी सही मगर बदकिरदार तो नहीं हूँ ना। तुम्हारे साथ मुखलिस बनकर ज़िंदगी गुजारूंगी। उसने अपनी पलकों पर झूठे आंसू सजाए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरी परवाह करती हो तो फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे सुकून चाहिए। उसने इल्तजा की। ठीक है, मगर मैं तुम्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुम्हें एक हमदर्द, एक साथी की ज़रूरत होगी तो बेझिझक मुझे याद करना। उसने उसे तसल्ली दी और चली गई। थैंक्स। अपने कमरे की चाबियां लेता वो वहां से कमरे की जानिब बढ़ गया। अगली सुबह दादा जान घर आ गए थे। शाहनवाज उनका मुकम्मल साथ दे रहा था। वो उन्हें कमरे में लेकर आया और उनके पास ही रुकने का ख्वाहिशमंद भी था। आराम से दादा जान। उन्हें बिस्तर पर लेटाने के बाद वो उन्हें कंबल ओढ़ाने लगा। बेटा शहज़ीन को बुलवा दो, वो अभी भी बेकरार थे। दादा जान, मगर प्लीज़ आप पहले आराम कर लें। नहीं, मुझे तो सुकून तभी मैसर होगा जब वो बच्ची इन दुखों से आज़ाद होगी जो मेरे खून ने उसे दिए हैं। उनका मलाल हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, मैं मुलाजमा से कहता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। मुलाजमा के पैगाम के बाद वो वहाँ चली आई तो शाहनवाज भी कमरे के बाहर ही मौजूद था, मगर उसकी पुश शहज़ीन की जानिब थी और वो फ़ोन पर शाहजमान का नंबर मिला रहा था। जब तक उसने रुख फेरा तो शहज़ीन वहाँ से कमरे के अंदर जा चुकी थी। अब उसने कमरे में जाना मुनासिब ना समझा। वो पूल की तरफ चला आया। अस्सलामुअलैकुम भाई। वो फ़ोन पर शाहजमान से मुखातिब था। वालेकुम अस्सलाम। उसके जवाब में मामूल जैसी ताजगी नहीं थी। ये सब क्या हो गया है भाई? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे सामने वो हकीकत आ गई जिसे मेरे ही अपनों ने मुझसे छुपाना चाहा। वो शिकवा कर रहा था। कैसी हकीकत? क्या तुम्हें नहीं मालूम? इतने भोले तो नहीं हो तुम। उसकी बातों से हक़ारत झलक रही थी। जी भाई, मैं भोला नहीं हूँ, मगर जो हरकत आपने की, क्या आप भोले हैं? मैं एक गैरतमंद इंसान हूँ शाहनवाज, वो घुर्राया। तभी आपने एक बेगुनाह पर तोहमत लगा दी। बेगुनाह? तो तुमने ऐसा ही कदम उठाया तब जब तुमने ऐसा ही कदम उठाया तब तुम्हारी गैरत सो रही थी क्या? भाई, उसे मैंने किन हालात में छोड़ा था सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द उमड़ आया। मैंने भी शहरीन को जिन हालात में छोड़ा उसके लिए मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। उसने भी रूखेपन से जवाब दिया। भाई, आप होश में नहीं हैं। जब आपके होश ठिकाने आ जाए तब बात कीजिएगा। उसने कॉल काट दी। वो दादा जान के कमरे में आई तो अपने आंसू बहने से रोक ना सकी। उसके आंसू उन्हें मजीद तकलीफ दे रहे थे। शहज़ीन, मेरी बच्ची, यहाँ आओ, बैठो। उन्होंने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। दादा जान। वो उनके बेड के पास मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे मुजरिम को सज़ा भी नहीं दे सका। दादा जान, मेरा मुजरिम तो मेरा मुकद्दर है, और मुकद्दर को कोई क्या सज़ा दे। वो उनकी शर्मसारी कम कर रही थी। तुम्हारा मुजरिम मेरा पोता है। उसने तुम्हारी इज्जत नफ्स और हमारी गैरत का कत्ल किया है बेटा। वो बला की तकलीफ़ में थे। दादा जान, आप सब ने मेरा भला ही चाहा था, मगर मेरा नसीब हमेशा मेरी खुशियों के आड़े आया है। अब मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है आपसे। उसने अपने आंसू पोंछे। बोलो बेटा, मुझे जाने की इजाज़त दे दें, मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुकना चाहती। उसकी गुजारिश नाकाबिले कबूल थी। शहज़ीन, ऐसा मत कहो मेरी बच्ची। तुम्हें मैंने सिर्फ ज़ुबान से ही नहीं, दिल से भी अपनी बच्ची माना है, और बेटियाँ वालिदैन के घर से रुखसत होती हैं। फ़रार तो उस नामुराद शाहजमान जैसे मुजरिम होते हैं। उनके लिए अल्फाज की अदायगी भी अब मुहाल होने लगी थी। प्लीज़ दादा जान, मैं तो हूँ ही बदनसीब, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनसीबी इस घर की खुशियों को भी तबाह कर दे। मुझे जाने दे और शाहजमान से कहें कि यहाँ वापस आ जाएं। वो अब भी अपनी ज़िद पर कायम थी। तुम मेरी बात नहीं मान सकती? क्या मैं इतना गैर रहम हूँ तुम्हारे लिए? वो तड़प गए। नहीं दादा जान। उसने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, तुम मेरा ना सही, मगर अपने उस वादे का तो लिहाज करोगी ना, जो तुमने मुझसे किया था कि तुम कभी भी इस घर को वीरान नहीं करोगी, सारी उम्र इस घर को खुशियों से भर कर रखोगी, कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाओगी। वो उसे अपने वादे याद दिला रहे थे।
उन वादों को निभाऊं भी तो किस नाते से दादा जान? अब अगर इस घर की बहू नहीं हूँ मैं तो किस रिश्ते से मैं यहाँ रुकूं? उसके सवालों का दादा जान के पास एक ही जवाब था, तुम इस घर की बहू बनोगी शहजीन, शाहनवाज से निकाह कर लो, मुझ पर एहसान कर दो। वो गिड़गिड़ाने लगे और शहजीन हैरानी से उनका चेहरा तकने लगी। नहीं दादा जान, ये मुमकिन नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। जब शाहनवाज राजी है तो तुम्हें क्यों एतराज़ है बेटा? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ दादा जान, मुझे भी तकलीफ पहुँचती है। कल एक शख्स मुझे जीते जी मार गया और आज मुझसे एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं आप। शाहनवाज भाई के लिए ये सब आसान होगा, मगर मैं कैसे भूल जाऊँ सब? मुझ में इतना हौसला नहीं है, मैं मज़ीद कुछ दुख झेलने की सकत नहीं रखती दादा जान। उसका लहजा अब भी भीगा हुआ था। बेटा, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। उन्होंने हाथ जोड़े तो शहजीन ने उनके हाथों को फिर से जुदा किया। प्लीज़ दादा जान, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? ये लम्हा उसके लिए क़यामत जैसा था। शर्मिंदा तो मैं हूँ शहजीन, खुदा के लिए मुझे इस शर्मिंदगी से निजात दिला दो। वो अब भी मिन्नत कर रहे थे। दादा जान, अगर तुमने इनकार कर दिया शहजीन तो मैं मर जाऊंगा। हाँ कर दो बेटा, ताकि मैं अपनी हयात के बचे हुए दिन सर उठाकर गुजार सकूं। वो फिर से रोने लगे। आपने मुझे बेटी कहा है दादा जान, और कोई भी बेटी अपने बाप का सर बुलंद रखने के लिए अपना सर कलम करवाने से भी गुरेज नहीं करती। आपका सर अगर मेरी वजह से उठता है तो मुझे सिर्फ आपकी खुशी के लिए एक और समझौता भी मंजूर है। उसने रोते हुए हाँ कर दी। जीती रहो मेरी बच्ची। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। क्या मैं जा सकती हूँ दादा जान? उसने जाने की इजाज़त मांगी। हाँ जाओ बेटा, मगर इस घर से कभी मत जाना। ये घर अब भी तुम्हारा ही है, वो अपनायत से बोले। शाहनवाज सर पकड़े अपने कमरे में खड़ा था। शाहजमान के लहजे में उसके लिए इतनी कड़वाहट क्यों थी? ये सवाल उसे बेचैन किए हुए था। शाहनवाज, सैयदा बेगम कमरे में दाखिल हुई। जी मम्मा, उसने अपने सर से हाथ हटाया। क्या तुम दादा जान के फैसले से खुश हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके भरम को कायम रख पाओगे? उनके लिए अपनी औलाद की खुशी भी तो अहम थी। पता नहीं मम्मा, वो खुद कश्मकश में था। शाहनवाज, बेटा मेरी तरफ देखो। उन्होंने कंधे से थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या तुम ये कुर्बानी देने का हौसला रखते हो? वो उसकी आंखों में झांक रही थी। मम्मा, मेरे लिए ये बातें अहम नहीं हैं, मगर वो लड़की, उसके साथ जो खेल जिंदगी ने खेला है, उसके बाद क्या वो इस सब के लिए तैयार हो पाएगी? वो बेचारी तो तब भी खामोश थी और अब भी। बहुत बदकिस्मत है शाहजमान, उसने अपना मुकद्दर खुद बिगाड़ा है। शहजीन एक मिसाली लड़की है। उसने अपनी खुश अखलाकी और सलीका मंदी से हम सबको अपना गर्विदा बना लिया है बेटा, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को भी जन्नत बना देगी। मम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई की गलती नहीं दोहराऊंगा। अगर हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो अपनी आखिरी सांस तक उसे निभाऊंगा। उसने माँ का हाथ हाथों में थामे वादा किया, और उनकी ये तमाम गुफ्तगू कमरे के बाहर मौजूद शबाना बेगम ने सुनी। तमाम बातें सुनने के बाद वो शहजीन के कमरे में चली आई। शहजीन कमरे की बालकनी में खड़ी घर के लॉन पर नज़रें जमाए हुए थी। दादा जान के जुड़े हाथों में उसे अपने मरहूम बाप से हुई आखिरी मुलाकात याद आई, जब उन्होंने हाथ जोड़कर उससे ज़िंदगी में पहली बार कुछ मांगा था और उसने नाराज़गी से सख्त इनकार कर दिया। और वो इनकार आज उसे किस नहज पर ले आया था? एक और खेल, या फिर एक और मोहर जो मेरे किरदार पर लगा दी गई। पहले शान और शाहजमान की बेवफाई, शायद मेरे मुकद्दर में वफा का सुख लिखा ही नहीं। अब एक और नाम, या फिर एक और वसीला मेरी तजलील करवाने का। मेरे खुदा, इतनी बड़ी खता तो नहीं की थी मैंने। मोहब्बत ही तो की थी, पर शायद बेवफा से मोहब्बत इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, जो हमारी आखिरी सांस तक हमारी रुसवाई का सबब बनता है, जिसकी कोई तलाफी, कोई अजाला नहीं है। काश मुझे एक मौका मिले तो मैं तुम्हें भी वैसी ही अजियत दूँ शांत, जो तुमने मुझे दी। दिलो दिमाग के दरमियान होती जंग में दोनों तरफ से उसकी हार थी। शहजीन, क्या जो मैंने सुना वो सच है? शबाना बेगम वहां आते हुए बोली। जी, उसने पलटकर जवाब दिया। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे लिए अब मेरी खुशी अहम नहीं है ताई अम्मी, मगर दादा जान की खुशी के लिए मैं ये समझौता करने को तैयार हूँ। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे इल्तजा की है ताई अम्मी, मैं तो बर्बाद हूँ, मगर अल्लाह मुझे मौका दे रहा है कि किसी का घर बर्बाद होने से बचा सकूं। वो जी नहीं पाएंगे। शाहजमान के इस कदम ने मुझसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई है, और अगर अब मुझे उनके ज़ख्मों की दवा बनने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों खुदगर्ज बन जाऊं? इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर, मैं यूं एहसान फरामोशी नहीं कर सकती। उसकी आंखें फिर से भीग गईं।
शाहनवाज वो नींद से बेदार होते हुए बोला, जी दादा जान। वो उनके पास ही बैठा था। तुम कमरे में नहीं गए? 2 दिन से एक पल सुकून से नहीं बैठे तुम। इतना लंबा सफ़र तय किया है तुमने बेटा। वो बेड से टेक लगा कर बैठे। दादा जान आप ठीक हो जाएं फिर मैं भी आराम कर लूँगा। बेटा तुम काजी साहब से बात करो ना, मैं जल्द अज जल्द तुम दोनों का निकाह करवाना चाहता हूँ। वो हवा के घोड़े पर सवार थे। इतनी जल्दी क्या है दादा जान? उसने मज़ाहमत की। जल्दी है बेटा, तुम बस बात करो ना, सब ठीक होते ही मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है दादा जान। उसने ना चाहते हुए भी हामी भरी। दादा जान के इसरार पर उसने अपनी माँ से बात की और फिर उन्होंने शबाना बेगम को एतमाद में लिया। उनकी मर्जी के बगैर सब होना नामुमकिन था। शहजीन की हाँ के बाद उनके इनकार की वजह बाकी ना रही थी, तो उन्होंने भी रजामंदी जाहिर कर दी। शाहजमान कमरे में बैठा टीवी के चैनल्स मुसलसल बदल रहा था, मगर उसका ध्यान अब भी शहजीन के किस्से में उलझा था। एक पल में वो उससे लाताल्लुक तो हो गया, मगर क्या ये दुरुस्त था? खैर जो भी था, अब वही सच था जिसे बदलना उसके इख्तियार में नहीं था। इसी असना में उसका मोबाइल बजा था। कॉल फिर से नताशा की थी। उसका दिल तो नहीं था, मगर घर की सूरत हाल जानने के लिए उसने कॉल उठा ली। बहुत बहुत मुबारक हो। उसने तंजिया लहजा इख्तियार किया। किस बात की? तुम शादी कर रही हो क्या? शाहजमान ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। मेरा दूल्हा तो अभी तक मुझसे खफा बैठा है, मैं भला कैसे शादी कर सकती हूँ? मगर तुम्हारी वो शहजीन बहुत बेसब्री है। शर्म तो शायद कभी उसके पास से भी ना गुजरी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शहजीन अब तुम्हारी प्यारी भाभी जान बनने जा रही है, नताशा ने ड्रामाई अंदाज में बताया। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो धाड़ा। मेरा सच तो तुम्हें हमेशा ही बकवास लगता है। तुम्हारी मम्मा की कॉल आई थी, कल शाहनवाज और शहजीन का निकाह है। एक और बुरी खबर। शाहनवाज ऐसा नहीं कर सकता। उसे यकीन ना आया। क्यों नहीं कर सकता? वो तो तुम्हारी गलती सुधार रहा है। मुकद्दर के खेल भी अजीब होते हैं ना। उसने मायनी खेजी से एक और कारी जरब लगाई। ये मुमकिन ही नहीं है। वो अब भी बेयकीन सा था। क्यों? चलो अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो कल खुद आकर देख लेना। आखिर इस घर के बेटे हो तुम भी। मैं तो ज़रूर जाऊंगी। इन सब से उसकी अना बहुत मुतमईन हो रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। उसने कॉल काट दी। कॉल काटने के बाद उसने फ़ौरन शाहनवाज को फ़ोन कर दिया। जो भी हो, ये निकाह उसकी सरेआम तजलील के मुतरादिफ था। जी भाई। उसने फ़ोन उठाया। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कितनी रुसवाई होगी हमारे ख़ानदान की? दुनिया हंसेगी हम पर। दुनिया तो हम पर अब भी हंस रही है भाई। और रुसवाई तो हमारी उसी दिन हो गई थी जब आपने उस बेगुनाह लड़की को बेवजह इतनी बड़ी सज़ा दे दी। उसने भी कोई लिहाज ना किया। ये क्या बेगुनाह गुनाह की रट लगा रखी है तुमने? वो मजीद कुछ बोलता उससे पहले शाहनवाज ने बात काटी। प्लीज़ भाई, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। शहजीन जो है जैसी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए दादा जान की खुशी अहम है। बहुत दिनों बाद उन्होंने मुझे बेटा पुकारा और उनकी इस पुकार के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। वो जज्बाती हुआ। तुम दोनों ही दिखावे में माहिर हो, अच्छी जोड़ी रहेगी। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। शहजीन से तो बदगुमानी की वजह थी, मगर शाहनवाज से उसे कैसा गिला था। उसके लिए शाहजमान का रवैया इतना सा क्यों हो रहा था? शाहजमान भाई क्यों आए थे शान? रात गए वो कमरे में आया तो बेड से टेक लगाकर बैठी मलाइका ने सवाल किया। ऐसे ही, कोई ख़ास बात नहीं थी। घड़ी उतार कर सिंगार मेज़ पर रखते उसने बेतवज्जुही से कहा, वो तुमसे शादी की बात कर रहे थे ना? उसके अगले सवाल पर शान के आसाब जवाब देने लगे। तुम छुप छुप कर लोगों की बातें सुनना कब बंद करोगी? वो जैसे गुस्से से फट पड़ा। मैंने जानबूझकर नहीं। वो खासी शर्मिंदा हुई थी। शाजी की मंगनी हुई है उनसे। उसकी वजाहत से कब शान ने असल वजह बताई। व्हाट? लेकिन वो तो अपने गांव। वो कहते कहते रुकी। वो जहाँ भी रहे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में सिमटी सुर्खियों से मलाइका को खौफ आया था। तुमने शाहजमान भाई को बताया नहीं कि? वो तवक्कुफ से बोली। मैंने उन्हें खबरदार कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें मेरी बात समझ भी आ गई होगी। तुम अपना सामान पैक करो। अपनी जैकेट उतार कर उसने अलमारी से रात के लिए कपड़े निकाले थे। क्यों? मुझे इस माहौल से अजीब सी वहशत हो रही है। कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं, कल सुबह निकलेंगे। उसने रवानी से हर बात बताई। वाकई शान, वो बेड से उतरी थी। मैं कब तक अपने उजड़े माजी का सोग मनाऊंगा? मुझे भी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है ना। शहजीन का ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना अब भी उसकी रूह को छलनी कर रहा था। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। उसके सामने जाकर खड़ी होती वो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। थैंक्स। तकल्लुफ़ से मुस्कुराते हुए वो ड्रेसिंग रूम में जा घुसा।
आज उन दोनों का निकाह होने जा रहा था। शाहनवाज ने तो दादा जान के कमरे में ही बैठकर निकाह नामे पर दस्तखत किए, क्योंकि दादा जान अभी भी बेड रेस्ट पर थे। इस मौका पर सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया। आज चचा हजूर तो सबसे पहले आए थे। उनके लिए ये सब महज एक तमाशे जैसा था। शहजीन की हाँ और दस्तखत के बाद आखिरकार दादा जान के दिल का बोझ कुछ कम हुआ। अब तो आप खुश हैं ना दादा जान? सब मेहमानों के जाने के बाद शाहनवाज उनका हाथ अपने हाथों में लिए अदब से मुखातिब हुआ। हाँ बेटा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुमने मुझे नई ज़िंदगी अता की है। वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब्बा साहब ने कोई टेंशन नहीं लेनी, अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखना है। एक और वादा करोगे बेटा? वो हाथ छुड़वाने लगा तो दादा जान ने रोक दिया। हुक्म करें। शहजीन को समझने की कोशिश करना। सब भुलाने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। उससे कभी बदगुमान मत होना। वो अब भी फिक्रमंद थे। जैसा आप चाहते हैं सब वैसा ही होगा। उसने मुस्कुराते हुए हाथ छुड़वाया। अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ खलूस के साथ करना बेटा, वो उसे नसीहत कर रहे थे। जी दादा जान, चलो ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। उन्होंने उसे चलता किया। शहजीन को जब शबाना बेगम शाहनवाज के कमरे में लाईं तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल किया कि वो यहाँ से दूर भाग जाए। ताई अम्मी मेरे पास ही रुके। वो उसे बेड पर बिठाकर जाने ही वाली थी कि जब उसने उनका बाजू थाम लिया। देखो शहजीन, बेटा तुम अकेली नहीं हो, सब हैं तुम्हारे साथ और हम जानते हैं कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी। वो उसके साथ ही बैठ गई। ताई अम्मी, मेरे मुकद्दर में इतने गम क्यों लिखे हैं? हर बार किस्मत मुझे पुल सिरात पर लाकर खड़ा कर देती है। क्यों? वो अब भी किस्मत को ही कोस रही थी। जो गुजर गया उसे भूलकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। हमारा माजी सिर्फ हमारे जख्मों को ताज़ा कर सकता है। उनका मरहम सिर्फ हमारे दुरुस्त फैसले बनते हैं जो हमारे मुस्तकबिल को संवारते हैं। तुमने भी पीछे मुड़कर नहीं देखना बेटा, वो उसकी हालत समझते हुए बोली। शायद शाहनवाज आ गया है, मैं चलती हूँ। किसी के कदमों की आहट पर उठ खड़ी हुई। वो एक अच्छा इंसान है शहजीन, बस तुम अब ये वसवसे पालना छोड़ दो। जाते जाते वो उसे नसीहत कर गई। शायद इस दुनिया में सभी अच्छे हैं मेरे अलावा। उसके दिल की आवाज़ दिल में ही रह गई। वो कमरे में आया तो शहजीन की धड़कन तेज़ हुई। शाहनवाज ने एक नज़र उस पर डाली जो रिवायती दुल्हनों के लिबास में नहीं थी। उसने मैरून रंग का भारी काम वाला जोड़ा पहना हुआ था, मगर चेहरा दुल्हनों ही की तरह घूंघट में छुपा था। वो बहुत घबरा भी रहा था कि क्या कहना है। उसे बातें बनाने का हुनर नहीं आता था और ऐसी शादी के बाद तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे उससे। उसकी कैफियत भी शहजीन से मुख्तलिफ नहीं थी। वो भी वक्त के आगे घुटने टेक कर इस रिश्ते से मुंसलिक हुआ था। बगैर कुछ कहे वो ड्रेसिंग रूम में चला गया और लिबास तब्दील करने के बाद सोफे पर ही सो गया। थकावट के बाइस एक लम्हे में ही उसे नींद आ गई। गैर इरादी तौर पर ही सही, मगर उसने शहजीन अहमद की तौहीन की थी। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद जब शहजीन ने अपने चेहरे से खुद ही घूंघट उठाया तो उसे सोफे पर दराज पाया। वो रुख फेरे सो रहा था। किस्मत का अजीब इत्तफाक था कि अभी तक उन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी और अब उन्हें पूरी उम्र साथ गुजारनी थी। अगली सुबह शाहनवाज की आंख खुली तो बेड पर मौजूद नहीं थी वो जमाई लेता सोफे से उठा। ये कहाँ चली गई अब? कमरा खाली देखकर उसे ख्याल आया, आवाज़ दूं? वो सोच ही रहा था कि शहजीन ड्रेसिंग रूम से निकली। ड्रेसिंग रूम से निकलते साथ ही आईने के सामने खड़ी बाल संवारने लगी। अभी भी ना उसने शाहनवाज को देखा था और ना ही शाहनवाज उसका चेहरा देख पाया। वो हिम्मत करके उसकी जानिब बढ़ा। आज नहीं तो कल उसे उससे हम कलाम तो होना ही था। मैं बोलूँ क्या? उसने सोचा। शहजीन अब भी उसकी आमद से बेखबर गीले बाल संवारने में मसरूफ़ थी। शहजीन, उसकी आवाज़ पर शहरीन के हाथ रुके। ये आवाज़ वो कैसे भूल सकती थी? हाँ, ये उसी की आवाज़ थी जो शहजीन अहमद को ऐसे मकाम पर ले आया था। उसने यकदम रुख फेरा और दोनों का आमना सामना हुआ। तुम? शाहनवाज की अजनबियत एक लम्हे में गायब हुई। इस जैसी लड़कियां घर बसाने के लायक नहीं होती, जिनका दिन किसी और के नाम होता है और शाम किसी और के नाम। ये वही इंसान था जिसने उसकी ज़िंदगी के सब दरवाजे उस पर बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम? शहजीन के जहन में बेशुमार सवाल उठ रहे थे। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खटका तो शहजीन नई सिंगार मेज़ के सामने रखी कुर्सी पर अपना दुपट्टा उठाकर कंधों पर लटका गई और दरवाज़ा खोला, जबकि शाहनवाज तो जैसे बेजान पुतले की तरह खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम बेटे। सैयदा बेगम कमरे के दरवाजे पर मौजूद थे। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों तैयार हो गए? नाश्ते पर सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो कमरे में दाखिल हुई। जी मैं तैयार हो गई हूँ, वो नज़रें झुकाए बोली। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। और शाहनवाज बेटा, तुम भी जल्दी से आ जाओ। वो उसे अपने हमरा लेती चली गई। ठीक है,
یہ کیا ہو گیا؟ شاہنواز نے اپنا سر پکڑ لیا اور بستر پر جا گرا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ ناپسندیدہ ترین لڑکی کبھی اس کی زندگی میں آئے گی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اسے اتفاق کہیں یا حادثہ،